गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका एसएसटी का क्लास है। चैप्टर 5 चल रहा है, लाइफ इन द नॉर्थर्न प्लेन्स। इसमें हम नॉर्थर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट हैं वो आपको बता चुके हैं और पंजाब के बारे में बता चुके हैं। आज हम जो है इंडिया का स्टेट जो है हरियाणा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बुक से। हरियाणा ए नेबर्स ऑफ पंजाब सराउंडेड दिल्ली ऑन 3 साइड। हरियाणा जो है ये पंजाब का पड़ोसी राज्य है, मतलब ये जो है पंजाब के बगल में है और ये दिल्ली को 3 साइड 3 ओर से घेरा हुआ है। द कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। द क्लाइमेट ऑफ द स्टेट इज हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन द विंटर। और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है? तो समर में, गर्मी के मौसम में गर्मी होता है और ठंडियों के मौसम में, विंटर सीजन में ठंडी होती है। रिवर यमुना फ्लो इन इट्स ईस्टर्न पार्ट वाइल रिवर घाघरा इज ए सीजनल रिवर। यमुना नदी जो है वो इसके पूर्वी भाग में बहती है, जबकि घग्गर नदी जो है वो क्या है? सीजनल है। ये सीजनल रिवर क्या होता है? ये सिर्फ नदी होती है, जब बारिश का मौसम होता है तो शहर का पानी इसमें जाता है और ये नदी बन जाती है। वैसे साल भर ये सूखी रहती है जब सीजन नहीं होता है बारिश का। लाइक पंजाब इन हरियाणा ऑल्सो द पीपल आर मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग। पंजाब की तरह ही हरियाणा के लोग भी जो हैं वो मेनली मुख्य तरीके से डिपेंडेंट हैं किस पे? तो एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग, मतलब कृषि और पशुपालन पे। व्हीट एंड राइस आर द मेजर क्रॉप्स। यहाँ के भी मुख्य रूप से क्रॉप्स क्या हैं जिसकी फसल की खेती की जाती है? तो धान और गेहूँ की। पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला, फरीदाबाद एंड गुड़गांव आर द मेन सिटीज ऑफ हरियाणा। हरियाणा का मेन शहर क्या है? तो पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, अंबाला है, फरीदाबाद है और गुड़गांव है। पानीपत इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम क्लॉथ। पानीपत जो है वो किसके लिए प्रचलित, मतलब मशहूर है, फेमस है? तो हैंडलूम क्लॉथ्स के लिए। ये हैंडलूम क्या होता है? तो जब हम लोग कपड़े पहनते हैं तो ये जो है या बेडशीट बनता है, पर्दा बनता है, ये लूम में बनता है। तो हैंडलूम में क्लॉथ जो बनाए जाते हैं, पानीपत उसके लिए फेमस है। गुड़गांव इज़ वेल नोन फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। गुड़गांव ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी तरीके से जाना जाता है। यहाँ पे मारुति का जो है, मतलब ऑटोमोबाइल मतलब क्या हो गया? पहले हम ऑटोमोबाइल समझते हैं, मतलब कार, जहाँ पे कार का निर्माण किया जाता है, कार कंपनी, कार कारखाना, यहाँ पे कार का निर्माण किया जाता है गुड़गांव में। तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये जाना जाता है। इट्स आल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर और BPOs। यहाँ पे जो है कॉल सेंटर है और बहुत सारे BPOs हैं। ये कॉल सेंटर क्या होता है? जैसे आप एयरटेल में कॉल करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर केयर कॉल करते हैं, तो ये कॉल सेंटर है। द वुमेन ऑफ हरियाणा ट्रेडिशनली वियर घाघरा कुर्ता वाइल द मैन वियर धोती कुर्ता। यहाँ पे जो यहाँ की जो औरत होती हैं, वुमेन है, वो यहाँ का ट्रेडिशनल वियर क्या है? तो घाघरा और कुर्ता है। जबकि आदमी, पुरुष वर्ग का जो होता है उनका परिधान कैसा होता है? तो धोती और कुर्ता पहनते हैं। ये ट्रेडिशनल वियर है। पीपल स्पीक हिंदी एंड हरियाणवी, ए डायलेक्ट ऑफ हिंदी। यहाँ पे जो है बोली, मतलब यहाँ पे जो मतलब बात किया जाता है, यहाँ का भाषा जो है क्या है? हिंदी और हरियाणवी है। और हिंदी जो है यहाँ पे सिर्फ एक बोली है। नेक्स्ट है आपका दिल्ली। अगर बात करें दिल्ली की तो ये तो एक स्टेट नहीं है, ये क्या है? कैपिटल है इंडिया का। तो हम अब दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। द सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दिल्ली जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे में स्थित है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दिल्ली को जो है 2 भागों में बांटा गया है, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली। एक पुरानी दिल्ली और एक न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली जो है वो क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया है, मतलब भारत की राजधानी। द ऑफिस
of the President and Prime Minister of India and all central government office are located in New Delhi। मतलब जितने भी ऑफिस हैं प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के, ये कहाँ पे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार का, तो इन सब का जो ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। पीपुल फ्रॉम ऑल स्टेट ऑफ इंडिया लिव इन दिल्ली। और दिल्ली में जो है ये सारे स्टेट के लोग यहाँ पे रहते हैं। अगर एक तरह से बात करें तो कहना कहीं ये मिनी इंडिया है। दिल्ली को जो है मिनी इंडिया कहा जाता है, एक छोटा सा भारत। यहाँ पे सब स्टेट के लोग रहते हैं। ऑल द मेजर फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर सेलिब्रेटेड हियर। इधर पे जितने भी प्रमुख त्यौहार होते हैं वो यहाँ पे मनाए जाते हैं। द मैन लैंग्वेजेस स्पोक हियर आर हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। यहाँ पे जो बोली जाती है लैंग्वेज जो है, यहाँ की भाषाएं जो है वो हिंदी है, इंग्लिश है और पंजाबी है। दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस। न्यू दिल्ली जो है वो ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक स्थल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। एमोंग दिस मोन्यूमेंट्स आर रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम्ब, इंडिया गेट, जंतर मंतर एंड पुराना किला। अब हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ऐतिहासिक स्मारक कौन कौन से हैं, तो रेड फोर्ट है, लाल किला आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, जामा मस्जिद देखे होंगे, हुमायूं टॉम्ब, इंडिया गेट, जंतर मंतर, पुराना किला, ये सब घूमने की जगह है, आप लोग ज़रूर घूमे होंगे। द समाधि ऑफ महात्मा गांधी नोन एज राजघाट इज़ इन दिल्ली। और महात्मा गांधी की जो समाधि है, मतलब महात्मा गांधी का जो अंतिम संस्कार किया गया था वो दिल्ली में ही यमुना नदी के किनारे किया गया था, जिसको राजघाट कहा जाता है, वो दिल्ली में ही स्थित है। कैपिटल के बाद, दिल्ली के बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज ए लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड स्टेट। उत्तर प्रदेश जो है ये एक बड़ा और घनी आबादी वाला राज्य है। मतलब बड़ा, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, और घनी आबादी मतलब क्या हो गया कि यहाँ का जनसंख्या जो है, मतलब घनत्व जो है बहुत ज़्यादा है। इट्स कैपिटल इज लखनऊ। यहाँ का इसका जो कैपिटल है क्या है, लखनऊ है। द लैंड इज उत्तर प्रदेश इज वेरी फर्टाइल एज द स्टेट इज सिचुएटेड इन द गंगा रिवर बेसिन। और ये जो है यहाँ का जो लैंड है, ज़मीन है, ये क्या है, बहुत ही फर्टाइल है, और ये जो है राज्य गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ द स्टेट इज हॉट इन द समर एंड कोल्ड इन विंटर। गर्मियों के मौसम में गर्मी होती है और ठंडियों के मौसम में क्या होता है, ठंड लगती है। मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना फ्लो हियर। और यहाँ पे जो है बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ बहती है, जिसमें गंगा और यमुना एन है। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा एंड इलाहाबाद आर इम्पॉर्टेंट होली सिटीज सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक। और यमुना नदी और गंगा नदी के किनारे कौन कौन से धार्मिक शहर बसे हुए हैं, तो वाराणसी, अयोध्या, मथुरा एंड इलाहाबाद जो है, ये सब महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज डैट इज़ हेल्ड आफ्टर 12 ईयर इन इलाहाबाद। कुंभ मेला जो है ये एक लोकप्रिय हिंदू तीर्थयात्रा है जो इलाहाबाद में 12 साल के बाद आयोजित किया जाता है। ये कुंभ मेला जो हर एक 12-12 साल पे होता है। ये कहाँ पे होता है, तो संगम पे, जहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी और सरस्वती तीनों मिलती है। द अदर बिग सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश आर कानपुर, आगरा, गाजियाबाद एंड नोएडा। और उत्तर प्रदेश में जो अन्य मुख्य नगर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो है कानपुर, आगरा, गाजियाबाद एंड नोएडा। और हम लोग अभी नोएडा में हैं, तो ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में ही है। आगरा इज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स मार्वेलियस मोन्यूमेंट ताजमहल। आगरा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अपने अद्भुत स्मारक ताजमहल के लिए दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, फेमस है। ताजमहल आप लोगों ने भी देखा होगा, ये क्या है, मार्बल का बना हुआ है। मार्वेलियस मोन्यूमेंट्स मतलब हुआ कि मार्बल से बना हुआ स्मारक। हिंदी एंड उर्दू आर द मैन लैंग्वेज। यहाँ का जो मैन लैंग्वेजेस हैं क्या है, हिंदी एंड उर्दू है, यहाँ पे बोली जाती है। मैन वियर कुर्ता पैजामा एंड वुमन वियर साड़ीज।
यहाँ के जो पुरुष वर्ग होते हैं वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं और वुमेन जो होती हैं वो साड़ी पहनती है। दशहरा, दिवाली, ईद एंड होली आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर। और यहाँ पे जो है दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, ईद और होली जो है मैं अच्छे तरीके से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन इंडिया। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शुगर कैन, गन्ना जो होता है वो उत्तर प्रदेश में ही उत्पादन किया जाता है। अदर क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, राइस, मैच, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। और अन्य फसल जो है वो उगाए जाते हैं क्या, तो गेहूँ, चावल, मैज़, मक्का, ऑयल सीड्स मतलब जैसे सरसों हुआ या सनफ्लावर और दाल, इन सब की खेती यहाँ पे की जाती है। तो आज हमने पढ़ा हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको बताएंगे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।